Hello traders, welcome back to my channel. This is Abbas on this side and today is 20th of May 2022. So let's analyze and understand why I traded in Tata Steel, what was my position today. Everything will be explained in this video. So traders, सबसे पहले तो आज गैप अप ओपनिंग हुआ था और गैप अप ओपनिंग का मतलब होता है कि बायर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन द मार्केट और वो सेलर्स के ऊपर हावी है, मतलब सेलर्स आर वीक एंड बायर्स आर डोमिनेटिंग. सो व्हेनेवर द मार्केट opens in gap up scenario, in that case we should always go for buying opportunities instead of selling opportunities. That is a general rule. ऐसा माना जाता है कि क्योंकि बायर स्ट्रॉन्ग है तो बाइंग पोजीशन को इनिशिएट करना चाहिए. बट टुडे आई वेंट एट शॉर्ट इन टाटा स्टील. मैंने शॉर्ट सेल किया था. जिन लोगों को शॉर्ट सेलिंग क्या होता है वो नहीं मालूम है तो मैं बार बार आपको ये चीज नहीं बताऊंगा. मैं नंबर मेरा कमेंट सेक्शन में लीव कर रहा हूँ. अगर आपको बैच में ज्वाइन करना है, ऑनलाइन बैच बेसिक टू एडवांस कोर्स को आपको सीखना है, लर्न करना है, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. संडे को स्टार्ट हो रहा है. शॉर्ट सेलिंग को अगर मैं शॉर्ट में समझा दूं तो वो होता है कि पहले आप सेल कर सकते हो और फिर नीचे की प्राइस पे आप बाई कर सकते हो. इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग. तो टाटा स्टील आज मेरे रडार में था. मैं ट्रैक कर रहा था टाटा स्टील को और मुझे पता चला कि गैप अप ओपनिंग के बाद बायर्स उसको आगे नहीं लेके जा पा रहे हैं. सी गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कल यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था. जस्ट अ मिनट. कल यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था. ओके, दिस इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द मार्केट. I'll keep the phone in silent mode, otherwise बार बार बजता रहेगा. जस्ट अ मिनट. ओके, तो यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ था. उसके बाद आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करके यहाँ पर कहीं ओपनिंग किया और ये जो फर्स्ट कैंडल आप देख रहे हो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल. एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल, इनडिसिसिव कैंडल है. मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों नक्की नहीं कर पा रहे कि मार्केट को कहाँ लेके जाना है. तो मेरा लॉजिक आज ये था कि अगर मार्केट गैप अप है और पहली कैंडल के बाद कंटिन्यूएशन ऊपर साइड का नहीं मिल रहा है तो दैट मींस के बायर्स अभी इसको ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है और ये स्टॉक नीचे गिर सकता है. थोड़ा और एनालिसिस के बाद मुझे पता चला कि ऊपर ही इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, दैट इज अराउंड जस्ट 5 to 10 पॉइंट. सो इसको बाय करने में अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं था. मैं चेक करना चाहता था कि क्या ये ऊपर जा रहा है कि नहीं. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मैंने 10, 15, 20 मिनट स्टॉक को एनालाइज किया तो व्हाट आई फाउंड इज कि स्टॉक अब एक लोअर लो फॉर्मेशन में आ चुका था और लोअर हाईज के फॉर्मेशन में आ चुका था. तो आप देख सकते हैं ये मार्केट ने टाटा स्टील का पहला हाई बनाया, उसके बाद ये वाला एक हाई बनाया. तो इससे आपको ये अंदाजा लग सकता है कि मार्केट का जो अभी भी डायरेक्शन है टाटा स्टील का, मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा, मैं टाटा स्टील की बात कर रहा हूँ, वो अभी भी है डाउन साइड. जैसा कि आप देख सकते हैं एरो ये नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ पर अगेन मार्केट ने एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बना दिया. तो ये पैटर्न बहुत बार बार क्रिएट होती है मार्केट के अंदर. जब आप थोड़ा सीख जाओगे तो बहुत इजीली ट्रेड आप कर पाओगे. द थिंग इज कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. बेसिक टू एडवांस आपको सीखना पड़ेगा. आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते हैं. ट्रेडिंग इज एन आर्ट. अगर एक बार आ गया तो जिंदगी में आपको कोई और काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. ये मेरी गारंटी है. आप रोज मेरा एनालिसिस देखते हैं, आप रोज मेरा पीएल देखते हैं. मैं कम क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ. सोचो कि अगर आपको ये आर्ट आ गया, ये स्किल आपने सीख ली और आपके पास अगर कैपिटल का बंदोबस्त हो गया तो रिस्क को मैनेज करके आप कितना अर्न कर सकते हैं, राइट. तो बेसिकली मैं एक पूरा ट्रेडिंग जर्नी का वीडियो भी लाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि व्हाई ट्रेडिंग इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट आई फील. इससे अच्छा बिजनेस आपको नहीं मिल सकता है. तो हो सके तो इसको जितना जल्दी लर्न करना हो कर लो, ठीक है. चलो अभी मैं कहाँ पे ट्रेड मैंने लिया, व्हाट वाज माय प्रॉफिट एंड लॉस, सब मैं आपको डिस्कस करूंगा. जस्ट सी के मार्केट एक लोअर लोज एंड लोअर हाईज के फॉर्मेशन में आ चुका था. ओके, इस तरीके से मार्केट एक रेंज में घूम रहा था. तो व्हाई आई वाज इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग. आज निफ्टी तो गैप अप था और वो आराम से ऊपर भाग रहा था, बट मैं क्यों शॉर्ट जा रहा था. रीजन सिंपल है कि स्टॉक्स डिसाइड करता है निफ्टी का मूवमेंट, निफ्टी डिसाइड नहीं करती है स्टॉक का मूवमेंट. ये हमेशा याद रखना. इसीलिए मैं ट्रेडिंग स्टॉक में करता हूं. आप देखोगे 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो दैट इज द फर्स्ट कंफर्मेशन. वीवेब के भी नीचे चल रहा है, दैट इज द सेकंड कंफर्मेशन. और ये वाली कैंडल बेरिश एंगल्फिंग कैंडल मुझे ये इंडिकेट करती थी कि भाई अब मार्केट रेडी है नीचे जाने के लिए. सो माय पोजीशन वाज समवेयर अराउंड हियर.
ये मारूबुजू कैंडल एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं बेरिश एंगल्फिंग कैंडल के बाद एक छोटा सा पुल बैक आया और यहाँ पर मैंने शॉर्टिंग एंट्री ली थी। तो माय एंट्री वाज अराउंड 1157 1156 के पास। मैंने 1:1 का टारगेट रखा था और ये रेड कैंडल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था और मेरा 1:1 का टारगेट आज अचीव आराम से हो गया था। सी दिस वाज माय एग्जिट वाज अराउंड 1148। वेरी सिंपल ट्रेड, वेरी सिंपल ट्रेड। इससे इजी ट्रेड मैंने आज तक नहीं लिया है। हाँ, थोड़ा परेशानी जरूर हुई, थोड़ा टाइम जरूर लगा। सी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा टारगेट, मैं यहाँ पे लाइन मार्क कर देता हूँ, दिस वाज माय टारगेट। ओके, बट टारगेट तक आते आते ऐसा नहीं है कि सीधा आ जाएगा, आपको परेशान करेगा। मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, इतना ईजी नहीं है। यहाँ पे नीचे आया, फिर वापस घूम गया, फिर यहाँ पे आया, तब मेरा टारगेट अचीव हुआ। तो काफी लोगों को, जो नए नए ट्रेडर्स है, उनको लगेगा कि ये मार्केट घूम जाएगा यार, मैं एग्जिट कर लूं। आपको ऐसा नहीं करना है, 1:1 के पहले तो निकलना ही नहीं। एक और लॉजिक क्यों 1:1 में जा रहा था, उसका लॉजिक ये था, उसका रीजन ये था कि मैं मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में प्ले कर रहा था। मैंने मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आज तोड़ा है और वो रूल मैंने जानबूझ के समझ के तोड़ा है, क्योंकि मैं आज ज्यादा 1:2 के लिए नहीं भाग रहा था। मार्केट अभी बहुत वॉलेटाइल है, अभी वो टाइम नहीं है कि 1:2 आप उसके लिए रुको। मार्केट जरूर देगी 1:2, बट कंफर्म नहीं है। आज भी 1:2 दिया मार्केट ने, बट मार्केट जब आगे बढ़ी उसके बाद पता चला कि 1:2 दिया है। जब हम ट्रेड में होते हैं ना, बैठते हैं ना ट्रेड में, तब आपको पता चलता है कि इतना वॉलेटाइल है कि 1:1 लेके भाई अपना निकलो, जो आ रहा है उसमें खुश रहो। ग्रीड, लालच, इमोशंस, सारी चीजों पर कंट्रोल करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ प्रॉफिट ही किया है। मैंने तो ऐसा समझो 10 दिन मैंने कमाया और 10 दिन का कमाया हुआ मैंने 3 दिन में मार्केट को दे दिया है, क्योंकि ना मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही था, ना मैं प्रॉपर एनालिसिस कर रहा था, मैं कहीं भी एंट्री ले लेता था, मैं कोई रूल सेटअप पे काम नहीं कर रहा था। तो आज ये सब कुछ सीखने के बाद विनिंग स्ट्रीक में तीन तीन में से 3 प्रॉफिट मैंने अपलोड कर दिए आपके सामने, एक ही स्ट्रेटेजी पर, एक ही एनालिसिस पर। तो आप भी ये चीज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल, बट 95% लोग इसको समझ नहीं पाते, इसलिए इसको गैम्बलिंग एंड सट्टे का नाम दे देते हैं। हम लोगों की लाइफ ना बहुत खराब है, सही बताऊं। हम लोगों की बाहर मार्केट में इज्जत नहीं है। ये तो मैंने सीए कंप्लीट किया, तो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टिल आई हैव सम रेपुटेशन इन द मार्केट। मेरा दूसरा काम भी ऑफिस में चलाता हूँ, मेरा क्लासेस भी मैं चलाता हूँ, तो आई एम अ रेप्यूटेड पर्सन। मेरी मार्केट में मतलब बाहर इज्जत है। ऐसा नहीं है कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, राइट। लेकिन फुल टाइम ट्रेडर की आज क्यों इज्जत नहीं है? लॉजिक सिंपल है कि जो 95% लोग स्टॉक मार्केट को गाली देते हैं, उनको पता ही नहीं है मार्केट को चलाते कौन है, कैसे चलता है मार्केट, किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है, एनालिसिस कैसे करते हैं। ये एक आर्ट है, स्किल्स है, जो 95 लोगों को नहीं आएगी, सिर्फ 5 को आएगी आउट ऑफ 100। सो क्या आप उस 5 के लिए, 5 में आने के लिए रेडी है? क्या वो आप 5 लोग 95 से अलग हो पाते हैं? ये देखना है कि नहीं? ओके, सो दिस वाज माय ट्रेड। लेट्स जो जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं, शायद पीएल में आपको दिखा दूं। सो दिस इज माय प्रॉफिट एंड लॉस फॉर टुडे, इट इज 1186। ओके, अगेन आई टुक समवॉट अराउंड 100 क्वांटिटीज, और 100 क्वांटिटीज 1:1 के टारगेट तक मैंने रुका। फिर अगर मैं थोड़ा रुका होता तो देखो 5-10 पॉइंट और मिलते हैं, बट ठीक है, 5-10 के लिए फिर आपको रिग्रेट नहीं करना है, आपका टारगेट आपको मिल चुका है, दैट्स इट। सो टुडेज एनालिसिस अगेन वाज वेरी सिंपल। 200 मूविंग एवरेज के नीचे था, वीवेप के नीचे था, मार्केट का ट्रेंड, निफ्टी का ट्रेंड अपवर्ड्स था, बट मैं शॉर्ट सेलिंग कर रहा था क्योंकि मुझे इस स्टॉक में बेरिशनेस लग रहा था। ज्यादा टारगेट इसलिए नहीं एक्सपेक्ट किया क्योंकि मैं अगेंस्ट द ट्रेंड प्ले कर रहा था। आई होप आपको आज का एनालिसिस समझ में आया होगा। क्यों मैंने ये टारगेट बनाया, उसका लॉजिक भी सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका एक सपोर्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली उस सपोर्ट पर टारगेट बुक कर दिया और वहां से ही मार्केट घूम के फिर नीचे आया। अब ये जो फिर नीचे आ रहा है वो आपको नहीं देखना है, आपका यहाँ पे हो रहा है काम खत्म, तो आपको लैपटॉप को शट डाउन करके, बंद करके आपको एंजॉय करना है। पैसा कमा लिया ना आपने, बस दैट्स इट फॉर द डे। फिर ज्यादा लालच करने में मजा नहीं है। सो दिस वाज माय एनालिसिस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। संडे को बैच स्टार्ट हो रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे नंबर पर आप कॉल करके डिटेल्स पूछ सकते हैं, बहुत मजा आएगा। सीख लो मार्केट, जिंदगी भर याद रखोगे कि अब्बास सर ने बोला था और मैंने ये फील्ड में एंटर किया और समझा और मैं पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है। ये सबकी बस की बात नहीं है, सारे लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट पे इंटरेस्ट रखने वाले और डिसिप्लिन एंड पेशेंस रखने वाले लोग ही कर पाएंगे। अदरवाइज स्टॉक मार्केट से प्लीज दूर रहिए। मेरा जितना भी मैं आपको रिकमेंड करूं, आप प्लीज ज्वाइन मत करना। अगर आप
डिसिप्लिन्ड नहीं है, डू नॉट एंटर। आपका पैसा सारा खत्म हो जाएगा, सारी एफडी, सारे जो सेविंग्स है वो खत्म हो जाएंगे, मार्केट लेके चली जाएगी ब्याज के साथ। स्टे अवे इफ यू आर नॉट कंट्रोल्ड एंड नॉट डिसिप्लिन, बट इफ यू आर डिसिप्लिन्ड then everything is yours in this market. Chalo, goodbye everyone, take care, bye bye.